बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, सबसे पहली और अहम तरीन बात तो यह है कि गुज़श्ता रोज से एक अहम तरीन अपडेट चल रही थी कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब जो हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी छोड़ने जा रहे हैं। वो सियासत से भी किनारा कशी करने जा रहे हैं। किनारा कशी, ये जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं उसामा जाद साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया और मीडिया पर आप बताया कि अल्लामा साद हुसैन साहब के एक ऐसे समझ लें कि वफादार साथी वो सियासत से किनारा कशी, यानी अगर वफा की तो वफा की, लेकिन बेवफाई उस वक्त जब आप किसी और के पास चले जाएं। लेकिन ये खबर गर्दिश कर रही थी कि बैरिस्टर साहब जा रहे हैं, तो मैंने आज बैरिस्टर साहब से एक बात की, उनको मैसेज किया कि सर इस तरह से आपके हवाले से बात चल रही है, आपका इस पर क्या पैगाम है या क्या वजाहत देना चाहेंगे। तो बैरिस्टर साहब ने नाज़रीन वजाहत दी है कि मेरा ताल्लुक तहरीक लबैक पाकिस्तान से था, मेरा ताल्लुक तहरीक लबैक पाकिस्तान से है और मेरा ताल्लुक तहरीक लबैक पाकिस्तान से रहेगा। मैं अगर पहले इससे थोड़ा कम वर्क करता था तो मैं अब उससे बढ़कर वर्क करूंगा। ये बैरिस्टर साहब ने नाज़रीन जवाब दिया, रिप्लाई की, और इस तरह से आप सब लोगों को ये बात मैं एक मरतबा फिर क्लियर करता चलूं कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब के हवाले से एक हुलाई जाने वाली, फैलाई जाने वाली खबर कि वो सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं, वो सियासत छोड़ रहे हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इस हवाले से एक बात क्लियर होगी कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। वो नहीं छोड़ रहे। वो आज भी तहरीक लबैक पाकिस्तान में थे, वो कल भी तहरीक लबैक पाकिस्तान में होंगे। ये उन्होंने फैसला किया है और उनका ये पैगाम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं है। ये नाज़रीन अहम तरीन जो है ना वो अपडेट सामने आई है जो इस वक्त आपके साथ शेयर की जा रही है कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। वो उससे भी बढ़कर काम करेंगे जो पहले वो काम कर रहे थे। उन्होंने ये नजरिए की बुनियाद पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को मुंतखब किया, चूज किया। उनके सामने पीपल पार्टी भी थी, जो बिलावल भुट्टो पीपल पार्टी के चेयरमैन है यार, वो बैरिस्टर साहब की क्लास फेलो है। बैरिस्टर साहब ने उनको भी ठोकर मारी यार। ये आप अपने जहन से सोचें, आप फर्ज करें जो भी हैं देख रहे हैं, आपका कोई क्लास फेलो होता है, उसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल हो पार्टी का, और वो पार्टी का फिर हेड हो, और हेड होने के नाते नाते वो दुनिया के अंदर जो 10 से 12 या 20 अमीर तरीन लोग हो उनमें से उसका नाम आता हो और वो आपका क्लास फेलो, आपके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो, आप नजरिए की खातिर अपने दोस्त की पार्टी को छोड़ देते हैं, नहीं जाते, जबकि नजरिया वो नजरिया जो निजाम मुस्तफा का था और उस पार्टी के सरबरा तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं। आपने उस पार्टी को ज्वाइन किया और सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये पॉइंट जो ना वो बहुत ऐसा समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इस पॉइंट पर आप बैरिस्टर साहब को जितनी खराज तहसीन पेश करें नाज़रीन वो कम है। इसके बाद नाज़रीन बहुत अहम बात, बहुत ही अहम बात कि मरियम नवाज साहबा, मुस्लिम लीग नून की हेड, नवाज शरीफ की बेटी, अरबों खरबों नहीं बल्कि दुनिया के चांद सबसे पहले टॉप 20 में जिनका नाम आता है ये उनकी बेटी है। ये भी बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब की क्लास फेलो हैं। इसके साथ साथ तहरुल कादरी साहब की बेटी, यानी ये मरियम नवाज की बेटी क्लास फेलो है, जिनकी अभी शादी हुई है। सॉरी, मरियम नवाज साहबा की बेटी
जिनकी हाल ही में शादी हुई है, वो भी बैरिस्टर साहब की क्लास फेलो है। तो इन्होंने वो तमाम चीजें ठुकरा दी और तहरीक लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया। तो इस अजीम शख्सियत का कदर करना, इनका इस्तकबाल करना, ये आपका भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है कि हम एक कीमती शख्सियत अगर हमारी पार्टी में आई है, सब कुछ कुर्बान करके आई है, माल भी, दौलत भी, दोस्ती भी, क्लास फेलो भी, क्लासमेट भी, सब कुछ उन्होंने हजूर के दीन की खातिर साइड पे रखा, सब कुछ कुर्बान किया और तहरीक लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया। इसके बावजूद भी अगर हम उनके साथ वफा ना करें, अगर पार्टी के अहम तरीन ओहदेदारान वफा ना करें, तो यार फिर हमारा भी एक डूब कर मर जाने का मकाम है। हमारा भी फिर डूब कर मर जाने का मकाम है कि अगर इतनी बड़ी शख्सियत हमारी पार्टी में आती है, यानी आपकी पार्टी में, तहरीक लबैक पाकिस्तान की पार्टी में, और हम बेकदरे बनकर, बेकदरे होकर उनकी कदर न कर सके, तो ये बदनसीबी हमारी है, बैरिस्टर साहब की नहीं है। अब चलते हैं नाज़रीन हम अपने अगले टॉपिक की तरफ के। इस वक्त बहुत बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी मुलाकात होने जा रही है। कल अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। तो अब तक की जो न्यूज नाज़रीन मसूल हुई है, उसके मुताबिक अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के वहां पर अटेंडेंस क्या होगी या नहीं, ये कन्फर्म नहीं हो सका। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो तर्जमान है, सॉरी तर्जमान जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के तर्जमान है यासीन मलिक साहब, वही इस हवाले से अपना जो पैगाम है वो जारी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे। कहाँ इलेक्शन कमीशन के जो इजलास हो रहा है, जो उन्होंने इनवाइट किया है तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को, एक लेटर इशू किया, एक दावतनामा यानी मरासला जारी किया। तो अब देखना यही है नाज़रीन के क्या वो ऐसा करेंगे या नहीं। जाना चाहिए अल्लामा साद हुसैन साहब को, बिल्कुल जाना चाहिए नाज़रीन, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मंशूर है, जो नजरिया है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, अपने मसाइल, उनके साथ जो जितनी धांधली हुई है वो भी, और फिर अपने वो पॉइंट्स भी उनके सामने रखेंगे। सर आप ये चीजें कर लें, इससे क्या होगा कि मामलात सुधर भी जाएंगे और इस तरह से फिर क्या होगा, धांधली भी नहीं हो सके। अगर इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी बात को करता है रिजेक्ट, उनकी बात को तस्लीम नहीं करता, उनकी बात को नहीं मानता, तो याद रखिए फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक रास्ता भी मिलेगा कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई एहतजाज कर सकें, कोई कंपेन कर सके। क्योंकि इसके बाद हाँ, एक बंदा अगर आपको दावत ना देता, आपको इनवाइट ना करता, कुछ ना करता, तो फिर एहतजाज करना आपका हक बनता था, आपका वो राइट था। वो क्या था नाज़रीन, वो आपका राइट था। लेकिन यहां पर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनवाइट कर दिया तो फिर अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई आप उंगली नहीं उठा सकते उस वक्त तक, जब तक आप उसके सामने अपने पॉइंट नहीं रखते, अपने खदशात नहीं रखते। जब अब ये चीजें रख देंगे, अगर उनके ऊपर फिर अमल दरामद नहीं होता, उनके ऊपर कोई ऐसा समझने सोचा नहीं जाता, उनके ऊपर अगर कोई पेशरफ्त नहीं होती, तो इसके बाद फिर आपका राइट बनता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, उस मामले को हाईलाइट करें और हर तरफ जो है ना वो फिर पैगाम पहुंचाएं। फिर इसके बाद जो है ना वो आपका हक बनता है, पहले अब नहीं बनता। अब अगर देखा जाए तो बर्तरी इलेक्शन कमीशन को हासिल है कब तक, ये बर्तरी उस वक्त हासिल है जब तहरीक लबैक पाकिस्तान का जब तक कोई नुमाइंदा वहां पर जाता नहीं, अपने खदशात वहां पर बताता नहीं, जब वो वहां पर जाकर ये तमाम चीजें बयान करेगा, बताएगा, तो उसके बाद नाज़रीन आप ऐसा समझ लें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से तमाम चीजें जो है ना वो वाज़ेह हो जाएंगी और आप लोगों के तमाम मामला जो है ना वो हल हो जाएंगे। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से अहम तरीन नुक्ता था, पॉइंट था, बैरिस्टर साहब के हवाले से, साद रिजवी साहब के हवाले से, जो आप
के साथ शेयर किया गया है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।